हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है, कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है। तो अनुच्छेद 29 से 30 तक इस अधिकार को दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। देखो बच्चों, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा अनुच्छेद 29 में दी गई है। अब ये है क्या? अभी आपको लग रहा होगा ये लिपि क्या है, भाषा क्या है, अल्पसंख्यक क्या है, संस्कृति क्या है और इसकी रक्षा हमें किस तरीके से की गई है, दी गई है, या हम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमें पहले तो ये समझना है आपको कि ये अनुच्छेद 29 में दी गई है, यानी अनुच्छेद 29 में 29 में प्रोवाइड कराई गई है। देखो बच्चों, अल्पसंख्यकों की जो हित हैं, जो वर्ग है, अल्पसंख्यक जो वर्ग है, उसका जो संरक्षण प्रदान करता है वो करता है अनुच्छेद 21। इस अनुच्छेद 21 से अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा की गई है, उनकी वो संरक्षण दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो अल्पसंख्यक है, भारत के क्षेत्र में रहने वाले कोई भी नागरिक, किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का पूरा पूरा अधिकार है। ये हमें अनुच्छेद 29 में दिया गया है। इसके अलावा बच्चों, अनुच्छेद 29(2) के अनुसार राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षा में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश देने पर रोक लगा दी गई है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि हम इस भाषा के हैं और इसमें सिर्फ हमें ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 2 में दिया गया है, यानी अनुच्छेद जो 29(1) है उसमें तो हमें भाषा, लिपि, संस्कृति का अधिकार है, और 2 में हमें दिया गया है कि हम किसी भी संस्था में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपको धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर प्रवेश देने पर इनकार नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि आप उस जाति से, आपको नहीं दिया जाएगा, आप इस जाति के हैं, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी आप सबको वहाँ पर प्रवेश लेने का अधिकार है। इसके अलावा बच्चों, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार तथा राज्य द्वारा स्थापित या राज्य कोष द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में प्रवेश पाने पर मनाही का निषेध किया गया है अनुच्छेद 30 में। इसका मतलब क्या है? अभी आपने ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, तो इसका मतलब क्या है? अनुच्छेद 30 में ये क्या है दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक हैं बच्चों, जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय है, भाषा, धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि या अपनी चॉइस के आधार पर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रबंध करने का अधिकार है। आपने अपने देश में भी देश में देखा होगा, हम अपने देश के कानून की अगर बात कर रहे हैं तो हर जाति के अपने को कोई भी संस्थाएं खोल सकता है, स्कूल है। आपको विभिन्न जाति के नामों को जिनके बच्चे पढ़ते होंगे शिक्षण संस्थाओं में, तो एक किसी पर्टिकुलर किसी एक वर्ग की संस्थाएं तो नहीं है। राज्य भी खोलता है तो मान्यता देता है तो हर वर्ग के व्यक्ति को देता है, तो हर वर्ग के व्यक्ति को शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है। उसमें आप किसी तरीके का मना नहीं कर सकते। इसके अलावा बच्चों, जो यह अनुच्छेद है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है, परंतु अधिकार नियामक शक्ति के अधीन है। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी इलीगल मांग करेंगे और अधिकार मान लिए जाएंगे। वो पूरी तरीके से कानून के तहत आते हैं। इस प्रकार समाज कल्याण, औद्योगिक संबंधों, शैक्षणिक स्तरों, कार्यकुशलता, अनुशासन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, लोक व्यवस्था आदि सदाचार के हित में बनाई गई विधि अनुच्छेद 30 का उल्लंघन तब तक नहीं करती जब तक अल्पसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक हैं, संस्था का प्रबंध करने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाता। जितने भी ये अल्पसंख्यक हैं, जो भी अल्पसंख्यक में आते हैं, अगर वो अपनी कोई संस्था खोलना चाहते हैं बच्चों, और उनको वो उल्लंघन नहीं हो रहा है उनका, तब तक किसी तरीके कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसका सीधा सा मतलब है अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को कहीं भी संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं खोलने का पूरा अधिकार है। राज्य इसमें सहायता प्रदान करती है। तो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। तो जो 29 में है, 29(1) में वो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा करती है, और जो 29(2) में है उसके अनुसार सहायता प्राप्त या मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश के आधार पर प्रवेश देने पर रोक नहीं लगा सकती।
इसके अलावा अनुच्छेद 30 में कहीं किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को या व्यक्तियों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का पूरा अधिकार है। तो आज आपको मैंने ये पढ़ाया, आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। और 1-2 बार ही आप वीडियो पढ़ेंगे, 2-2 3-3 या 4-4 5-5 मिनट की वीडियोज़ हैं, तो आपको सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ये सीटेट हो, IAS PCS किसी भी ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आप कहीं का भी दे रहे हैं, चाहे आप यूपी का, दिल्ली का या वो पूरी इंडिया में किसी तरीके का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो यहीं से आएंगे। तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और एग्ज़ाम होते ही हैं, तो आज नहीं होंगे तो 2 महीने बाद होंगे। तो आप तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें ताकि आप अपना सिलेक्शन ले सकें। धन्यवाद।